बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कॉमेंट लाजमी किया करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। आज आपके कुछ सवालात के जवाब बाद मैं देने जा रहा हूं। कुछ लोगों ने मेरे से सवाल पूछे थे, मुझे व्हाट्सएप किया था, मुझे ईमेल की थी और मेरे इस चैनल पर कुछ सवाल पूछे थे। जिन्होंने मेरे से कुछ सवाल पूछे थे मैं सबके सवाल एक दफ़ा लाजमी दोहराऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि उन्होंने मेरे से क्या सवाल पूछे थे और उसके क्या जवाब हैं। स्टार्ट करता हूं। जायचा क्यों बनाया जाता है? मेरे भाई, जायचा इसलिए बनाया जाता है कि आपके ज़िंदगी के हालात के बारे में जानने के लिए जायचा बनाया जाता है और ये देखा जाता है कि क्या आपके ऊपर जो मुश्किलात आई हैं वो आपकी अपनी वजह से हैं या मैजिक की वजह से हैं, या आपका काम जो आप कर रहे हैं वो आपको सूटेबल काम है या नहीं है, या आपके ऊपर कितना को वक्त मुश्किलात का रह गया है। मतलब ये सारी चीज़ें एक जायचे से देखी जाती हैं। इस वजह से जायचा बनाया जाता है। जायचा आपका माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में मालूमात देता है और उनको बेहतर करने का कुछ तरीका भी बताता है। अगर आप आने वाले टाइम से पहले ही कुछ मामलात ऐसे कर लें कि आपका टाइम मज़ीद अच्छा गुज़रे, तो जब आपका स्टार कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा होता है तो उसके लिए कुछ आप लोगों को चीज़ें बताई जाती हैं कि ये मज़ीद आगे जाके बेहतर हो जाए। खाली एक होता नॉर्मल बेहतर और एक होता है बहुत ज़्यादा बेहतर। मतलब कि हालात अगर चेंज हो तो बहुत आप उन हालातों जब आपके चेंज हो तो आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ये ना हो कि खाली एक चेंज हुए थे हालात और आपको थोड़ा फ़ायदा हुआ और उसके बाद जब आपके दिन दोबारा दूसरे आए तो आप फिर उन दिनों में संभल ना सकें। मतलब कि आपके ये सितारे कभी गर्दिश में होते हैं, मतलब कभी बुरे असरात देते हैं, कभी अच्छे असरात देते हैं, लेकिन जब ये अपने एक ख़ास टाइम पर कुछ ख़ास असर देते हैं तो कुछ जो लोग होते हैं, अक्लमंद लोग होते हैं, वो इनकी चालों से समझ जाते हैं और फ़ायदा उठा लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनके हालात अच्छे आएँ वो अपनी सेविंग नहीं करके रखते बुरे टाइम के लिए, तो फिर जब बुरे हालात आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो जायचा ये हम लोगों को ये चीज़ें बताता है कि अभी आपके हालात बेहतर हैं तो आप ये काम कर लें, और अगर जब बुरे हालात होते हैं तो आपके ये बताता है कि आप अभी ये काम ना करें इसलिए कि आपका इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपकी ताकत अलहदा लगेगी, पैसा अलहदा लगेगा और टेंशन आपको अलहदा होगी। इस वजह से आपका जायचा जो है ना बनाया जाता है। जायचा शादी के लिए भी बनाया जाता है कि आया कि आपका स्टार दूसरे बंदा या बंदी के साथ स्टार मिलता है या नहीं मिलता, इसलिए जो है ना जायचा बनाया जाता है। और आपके कारोबार के लिहाज से भी जायचा बनाया जाता है और आपके प्रोफेशनल के लिहाज से भी जायचा बनाया जाता है कि आया जिस काम के अंदर ये हैं ये काम आपको सूटेबल है या नहीं है, इसलिए आपका जायचा बनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि इस सवाल के जवाब के ऊपर आप लोग मुतमिन हो गए होंगे। जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है वो इसके ऊपर मुतमिन हो गए होंगे। अब सेकंड सवाल आपका ये था कि अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ना हो तो क्या उनका जायचा बन जाएगा? मतलब कि बर्थ चार्ट उनका कैसा बन सकता है, कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसकी ज़िंदगी के हालात कितनी देर तक ख़राब रहने हैं या इसकी ज़िंदगी के क्या मामलात हैं? भाई मेरे, अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं है फिर भी जायचा बन जाता है। आपकी अगर आप शादीशुदा हैं, जिस डेट पर आपका निकाह हुआ है, या फिर आपके यहाँ जो पहला बच्चा या बच्ची पैदा हुई है या आखिरी बच्चा या बच्ची पैदा हुई है, उनकी डेट से भी और टाइम और प्लेस से भी पता चल जाता है आपकी ज़िंदगी के हालात। या अगर आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, अपने किसी बहन भाई की एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ है, तो उसके भी जायचे से आपका पता चल जाता है कि आया कि आपके ऊपर इस वक्त हालात क्या हैं क्या नहीं। मतलब एक जायचे के ऊपर आप नाना नानी, दादा दादी, पुप्पा पुप्पी, ताई, चचा, पड़ोसी
और आपके काम करने वाले मुलाजिम के भी हालात आप जान सकते हैं। एक जायचा आपको इतना कुछ बता जाता है। बाकी मैं आपको एक बात बताऊँ, जो सही एस्ट्रोलॉजर होगा वो तकरीबन जायचे में से आपको 10 मिनट देगा, 11वां मिनट आपको नहीं देगा। उसकी वजह यह है कि जो एस्ट्रोलॉजर 10 मिनट के अंदर अंदर आपका पूरा जायचा रीड कर लेता है, लेकिन इसका बनाने में एक टाइम लगता है। लेकिन जब वो रीड करता है तो 10 मिनट सिर्फ आपको देगा, 10 मिनट के अंदर आपकी ज़िंदगी के सारे हालात बता देगा। लेकिन बनाने में मैं आपको एक फिर दोबारा कह रहा हूँ, इसमें टाइम लग सकता है, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का। एक होता है कंप्यूटर से जायचा बनना, मतलब कंप्यूटर में हमने नाम वगैरह डेट डाली तो आपका जायचा बन गया। लेकिन एक जायचा होता है कि आपके हाथ से जो बनाया जाता है, आपकी ज़िंदगी के दौर निकाले जाते हैं कि आया आपकी ज़िंदगी के अंदर कौन सा एक ऐसा दौर होगा, मतलब लाइफ में आपका 20 साल की उम्र में होगा, 25 की होगा, 30 की होगा, 35 की होगा या 45 की होगा, या आपके बचपन में होगा कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा एक ऐसा पीक का दौर आएगा, मतलब कि बहुत अच्छा दौर आएगा जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वो ये आपकी जो पैदाइश का जायचा होता है उसके दौर निकाल के देखा जाता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कौन सा एक ऐसा दौर आएगा जो बहुत ही लकी होगा। दूसरा, मुझे किसी ने ये सवाल किया था, जो हम शर्फ़ में तावीज़ात बनाते हैं या कुछ ऐसे तलिस्म लिखते हैं, क्या ये 1 साल इसका असर रहता है या 10 साल रहता है या कितनी देर असर रहता है? मेरे भाई, इसका असर ताहयात रहता है। अगर आपका तावीज़ सही बना है, आपकी जो आपने नक्श लिखा है, तलिस्म लिखा है वो सही बना है, तो इसका असर आपकी पूरी ज़िंदगी इसका असर रहेगा। लेकिन इसको कभी आपने हीट नहीं करना, मतलब हीट में चूल्हे के पास नहीं लेके जाना, आग पर नहीं रखना या आग का सेक नहीं देना। कई लोग सेक दे लेते हैं, उस वजह से उनका वो तलिस्म काम नहीं करता। और दूसरी बात ये कि हमेशा कभी जो आप अपने पास नक्श रखें या तलिस्म रखें तो आप पाक साफ़ हों, बावुज़ू हों। ऐसे नापाकी की हालत में तलिस्म ना रखें, वरना वो फ़ायदा नहीं देता, उल्टा नुकसान देना शुरू कर देता है। इसलिए कि ये पाकीज़ा होते हैं, तो आपको भी साफ़ अगर रहेंगे, वज़ू में रहेंगे, तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगे और आपका मतलब कि जिस काम के लिए, मकसद के लिए लिखा गया है उसके लिए ये आपके फ़ायदेमंद होंगे। किसी ने मेरे से सवाल ये पूछा था कि रूहानी इल्म क्या हम ऐसे पढ़ सकते हैं? भाईजान, आप रूहानी इल्म के लिए ज़्यादा ज़रूरी है किसी ना किसी उस्ताद का होना, रहनुमाई करना। इस तरह ना पढ़ें। इस तरह वैसे अगर आपने पढ़ना है तो दुरूद इब्राहिमी की तस्बीह पढ़ लिया करें, कुरान पाक पढ़ें और नमाज़ पढ़ें। अगर आपने कोई खसूसी कोई वजीफ़ा करना है तो बग़ैर उस्ताद के वजीफ़ा ना करें, इसलिए कि अगर किताब में किसी ने वजीफ़ा लिखा हुआ है तो वो किताब की हद तक है। मौजूदा कोई ना कोई उस्ताद होना लाजिम ज़रूरी है। अगर वो मौजूदा उस्ताद नहीं होगा तो अगर आपसे कुछ उसमें पेचीदगी कोई आ गई, मतलब आपसे ना हुआ और आपने अधूरा छोड़ दिया, या कोई ऐसा मसला आ गया तो फिर आप उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो एक आप अपने लिए अच्छा करने जा रहे होंगे, लेकिन ये ना हो कि उसी की रिज्जत में फंस जाएं, मतलब कि फिर एक अलहदा ही उसमें आपके अंदर ना क़ुव्वत आ जाती है। आपको पता नहीं होता कि आपको इस वक्त क्या करना है। मतलब कि जो आपने रूहानी क़ुव्वत के लिए पढ़ा होता है वो क़ुव्वत आपके पास आ तो जाती है, लेकिन उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने वज़ाइफ़ पढ़े हैं, लेकिन उनके पास चीज़ें भी आ गई, अब उनको काम ही नहीं आता। आप इस तरह समझ लें कि आपके घर में एक गाड़ी है, चाबी आपके पास है, लेकिन गाड़ी आपको चलानी नहीं आती। जब आप स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी का एक्सीडेंट करेंगे। तो इसलिए गाड़ी का होना तो ठीक है, लेकिन उसको चलाने के लिए भी आपको महारत चाहिए। अगर आपको महारत होगी तो आप गाड़ी इजीली चला सकेंगे। इसी तरह रूहानी क़ुव्वत का भी एक मसला है। जब आपने रूहानियत एक हासिल कर ली, आपके अंदर एक क़ुव्वत आ गई, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का भी एक तरीक़ा है। अच्छा, मुझसे एक सवाल किसी और ने भी पूछा था कि हमारी ज़िंदगी के अंदर कौन सा नाम हमारा जो ज़्यादा असर रखता है, कि पुकारा जाने वाला नाम असर रखता है, या जो हम कागज़ पे लिखते हैं, मतलब जिस तरह आईडी कार्ड हो गया, या हम पासपोर्ट वगैरह पे या जायदाद के ऊपर हम लिखते हैं या निकाहनामे पे लिखते हैं, कि वो ज़्यादा असर करता है? मेरे भाई, जो आपकी कागज़ी कार्रवाई पर जो नाम होता है वो ज़्यादा असरअंदाज होता है। वो आप सफ़े अव्वल पर रखें, वो हमेशा पहले नंबर पर रखें, और फिर दूसरे नंबर पर
जो आपका नाम पुकारा जाए वो एक वैसा ही होगा कि पुकारने के लिए होगा, उसके असरात तो होंगे, लेकिन जो आपके नाम के जो लिखने वाला नाम होगा, जिसके ऊपर आपकी प्रॉपर्टी होगी या आपका पासपोर्ट या आईडी कार्ड होगा या बैंक अकाउंट होगा, वो आपके ऊपर ज़्यादा असरअंदाज होगा। ये चंद सवालात थे लोगों की तरफ से, उन्होंने मेरे से सवाल पूछे थे, मैंने आपको इसके जवाब बता दिए। अगर किसी और को भी कोई सवाल पूछना हो तो वो कमेंट बॉक्स पे नीचे पूछ सकता है, मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। और अगर मेरा ये कभी मोबाइल बंद हो, सेल या व्हाट्सएप बंद हो, तो आप मुझे मैसेज कर दें। हाँ, तो इंशाअल्लाह ताला जैसे ही मेरा मोबाइल ऑन होगा आपको जवाब मिल जाएगा। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।